हरे कृष्णा। तो आज रीता शर्मा जी ने यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न जो है भगवान नाम जप से संबंधित है। तो प्रश्न है, हरे कृष्णा, 64 माला जप का क्या महिमा है? प्लीज़ एक्सप्लेन मी गुरुजी। तो बहुत ही सुंदर बात आपने पूछी है कि भगवान नाम के 64 माला जप की, हरे कृष्णा महामंत्र के 64 माला जप की क्या महिमा है? कृपया इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो देखिए, पहले आपको ये जानना होगा कि कलयुग का जो युग धर्म है वो नाम संकीर्तन ही है। सारे आचार्यों ने, सारे संतों ने, वेद पुराणों ने एक स्वर से, एक मत से किसी बात को स्वीकार किया है, तो वो है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भागवत प्राप्ति का जो सबसे सटीक उपाय है, जो सबसे परफेक्ट उपाय है और सबसे सरल उपाय है, वो है भगवान नाम का जप। क्यों? क्योंकि हमारा जो भागवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो 4 युगों में जो है डिवाइडेड है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और हम जो हैं कलयुग के जीव हैं। तो सतयुग में भागवत प्राप्ति का जो साधन बताया गया है वेदों में, पुराणों में, कि सतयुग में भागवत प्राप्ति का जो साधन था वो था ध्यान, मेडिटेशन। तो उस ज़माने में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। तो लोग जो है अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे और फिर जंगल में जाके तपस्या करते थे, ध्यान करते थे और फिर जो है भगवान की प्राप्ति करते थे। लेकिन कलयुग में ये संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग के लोगों की बहुत ही अल्प आयु है। तो ध्यान संभव नहीं है, उम्र भी इतना नहीं है, जंगल भी नहीं है। त्रेता युग में भागवत प्राप्ति का जो साधन था वो था यज्ञ। लेकिन कलयुग के लोगों का दुर्भाग्य ये है कि चाहते हुए भी हम जो है यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए जो सामग्री चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, आम की लकड़ी चाहिए, चंदन चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, वो लाख ढूँढने पे भी नहीं मिलेगा। तो त्रेता युग में जो यज्ञ के द्वारा भागवत प्राप्ति था, कलयुग का जीव जो है वो भी नहीं कर सकता है। द्वापर में भागवत प्राप्ति का जो साधन था, वो था अर्चनम, मंदिर बनाना, भगवान की विधि विधानों से पूजा करना। लेकिन कलयुग का जीव यहाँ पे भी फेल है। तो कलयुग में हरेर नाम केवलम, भगवान के नाम के द्वारा ही हम भगवान को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो नाम की बड़ी महिमा है। भाव कुभाव अनख अलसाऊ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। तो सभी शास्त्रों ने, सारे आचार्यों ने, सारे उपनिषदों ने, सारे पुराणों ने, सारे वेदों ने एक मत से कहा है कि अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको जो है भगवान नाम का जप करना होगा। जपाक सिद्धि, जपाक सिद्धि, जपाक सिद्धि। कलयुग में जप से ही सिद्धि है। बहुत सुंदर अच्छी बात जो है आचार्य बताते हैं कि जैसे मेले के पहले दिन चीज़ें जो है बहुत महँगी होती है, बहुत महँगी होती है, तो हर व्यक्ति जो है नहीं खरीद सकता। लेकिन जब मेला धीरे-धीरे अंतिम समय में आता है, अंतिम दिन होता है, तो दुकानदार जो है उस वस्तु को औने-पौने दामों में या फ्री में भी दे देता है, क्योंकि वो सोचता है कि क्यों लेके जाऊँ? तो उसी तरह भगवान ने सोचा कि भाई जिसको जो अच्छे लोग थे, वो तो सतयुग में निकल गए। जो और उससे कमतर थे, वो त्रेता में निकल गए, जो उससे कमतर थे, वो द्वापर में निकल गए, पर कलयुग का जीव तो मंद-सुमंद है। तो भगवान ने उसकी अयोग्यता को विचार करते हुए, डिस्क्वालिफ़िकेशन को विचार करते हुए, ना तो ध्यान दिया, ना यज्ञ दिया, ना अर्चनम दिया, कलयुग में दिया नाम जप, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में भगवान नाम की बहुत महिमा है। अगर एक नाम भी जपा जाए तो उसका जो है उद्धार हो जाए। लेकिन कलयुग में कहा गया है कि संख्या पूर्वक नाम गान करोति, कि संख्या पूर्वक जो है हमें नाम जप करना चाहिए। 16 माला, 32 माला, 48 माला, 64 माला। तो इस नाम दान को करने के लिए, भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जो स्वयं कृष्ण हैं, जो इस बार भक्त के रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, कलयुग का युग धर्म नाम का प्रचार करने के लिए। तो महाप्रभु ने इसी उद्देश्य से संन्यास लिया, और जब संन्यास महाप्रभु ने ले लिया तो वो दक्षिण भारत गए। तो दक्षिण भारत में महाप्रभु को बहुत सारे ब्राह्मण जो है बुलाते थे कि आप मेरे घर में प्रसाद ग्रहण कीजिए, मेरे घर में भोजन स्वीकार कीजिए। बहुत सारे वैष्णव जो है बुलाते थे। तो महाप्रभु ने एक दिन ये उपाय बताया सबको कि देखो, मैं तो प्रसाद उसी के यहाँ ग्रहण करूँगा जो लखपति होगा। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे हम सब तो गरीब हैं,
आज से 500 साढ़े 500 साल पहले लखपति होना मतलब अरबपति, खरबपति होना। तो लोग इतने अमीर नहीं थे। उन्हें कहा महाप्रभु तो हमें से मिलना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। हमारे पास इतने धन नहीं है। ऐसा महाप्रभु ने टर्म एंड कंडीशन क्यों रखा? तब महाप्रभु ने बोला कि मैं धन से लखपति होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो उसके यहाँ भोजन करूँगा, प्रसाद स्वीकार करूँगा और स्वयं जो है उसको लेने आऊँगा, जो 64 माला करेगा। तो जब हम 16 मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो 25,000 की संख्या जो है होती है। जब हम 32,000 नाम जप करते हैं, 32 माला करते हैं तो 50,000 की संख्या जो है बनती है। जब हम 48,000 नाम जप करते हैं तो लगभग जो है 75,000 की संख्या बढ़ती है। और जब 64 माला जप करते हैं तो जो है 1,00,000 नाम की संख्या जो है हम जपते हैं, अर्थात हमारा रोम रोम जो है नाम पुकारता है। तो महाप्रभु ने ही सबसे पहले कहा कि जो 64 माला करेगा उसके बाद उसके घर में मैं भोजन स्वीकार करूँगा और मरने के उपरांत मैं वचन देता हूँ कि मैं स्वयं जो है उसे लेने आऊँगा। तब से जो है गौड़िया वैष्णव या जो भागवत प्राप्ति के जो साधक थे तब से जो है 64 माला करने लगे कम से कम। वैसे तो वृंदावन में बहुत सारे भक्त जो हैं 128 माला जप करते हैं, बहुत सारे भक्त 192 माला करते हैं, 1,00,000 नाम संख्या लेते हैं, 2,00,000 नाम जप करते हैं, 3,00,000 नाम जप करते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि कम से कम जो है 64 माला जो है जप करना चाहिए, तो जो है मैं भागवत प्राप्ति कराऊंगा। लेकिन उन्हीं महाप्रभु के परंपरा में जब श्रील प्रभुपाद जी आए और जब वो विदेश गए तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि आपको 64 माला करनी है। लेकिन जब अंग्रेज अंग्रेजों ने और भारतीयों ने भी असमर्थता जताई, क्योंकि अब कलयुग का दौर है, लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर 2 निवाले जो है मिलते हैं। बहुत मेहनत करता है तो थोड़ी बहुत जो है इनकम जो है घर में आ पाती है। तो 64 माला करने में 7 घंटे 8 घंटे लगते हैं। तो लोगों ने असमर्थ किया कि प्रभुपाद हम जो है नहीं जप सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने फिर जो है कहा कि आप कम से कम जो है 16 माला जप करो। 16 माला के द्वारा ही मैं जो है आपको भागवत प्राप्ति करा दूंगा। और भगवान जो है भक्त वत्सल है, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। लेकिन महाप्रभु ने कहा है कि कम से कम जो है 64 माला करना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी 64 माला ही कहा था। और फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम 16 माला में मैं लेके जाऊंगा, लेकिन अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, 32 माला कर सकता है, 48 माला कर सकता है, 64 माला कर सकता है, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई निषेध नहीं है। तो महाप्रभु ने हमें आदेश दिया था कि जो 64 माला करेगा उसको जो है मैं स्वयं जो है लेने आऊँगा, उसके घर में प्रसाद ग्रहण करूँगा। तो इसलिए महाप्रभु का प्रेम पाने के लिए, महाप्रभु का स्नेह पाने के लिए, महाप्रभु के आदेश का पालन करने के लिए अधिकतर वैष्णव जो है कम से कम 64 माला का जप करते हैं, क्योंकि कलयुग का युग धर्म जो है नाम संकीर्तन ही है। जपाक सिद्धि, जपाक सिद्धि, जप से ही सिद्धि है। तो इसलिए जो है जप की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। एक नाम जपने वाला भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो जो नियम पूर्वक 64 माला जप कर रहा है, भगवान के लिए रो रहा है, भगवान के लिए क्रंदन कर रहा है, उसके सौभाग्य का वर्णन क्या कहा जा सकता है, उसके उद्धार के बारे में क्या संशय किया जा सकता है। तो इसलिए जो है 64 माला की बड़ी महिमा है। तो जो संभव हो सके 64 माला कम से कम जो है धीरे-धीरे आने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो भगवान के ही भक्त महाकरुणाकर श्रील प्रभुपाद जी ने 64 की जगह 16 माला जप करने के लिए कहा है। लेकिन जो 16 माला करता है उसका तो उद्धार होता ही होता है। लेकिन जो अगर 64 माला करता है तो महाप्रभु भी चाहते थे और प्रभुपाद जी ने भी शुरू में कहा था, तो हमें 64 माला जप करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर नाम से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।